यूं तो हम परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, लेकिन परमानंद तो प्राप्त नहीं होता है। क्षणिक आनंद प्राप्त होता है। सुविधाओं को जब हम प्राप्त कर लेते हैं तो थोड़ी सी मन की संतुष्टि हो जाती है, लेकिन आत्म संतुष्टि नहीं होती है। मन की संतुष्टि होना अलग बात है, आत्मा की संतुष्टि होना अलग बात है। मन कहता है हमें सुख चाहिए, आत्मा कहती है हमें शांति चाहिए। बोलो अंतर है कि नहीं? मन क्या कह रहा है? हमें सुख चाहिए, और आत्मा कह रही है कि मुझे क्या चाहिए? शांति चाहिए। इसका मतलब है कि आत्मा की आवाज को हमें समझना चाहिए। शांति जीवन में तभी आएगी जब हम सीताराम जी से जुड़ेंगे। शांति सीता समान, आत्मा रामो विराजित। हमारी आत्मा में जो बैठा है वही राम है, और आत्मा में अगर शांति आ जाए तो वही शांति सीता है। इसलिए आत्मा के अंदर शांति पहुंचना बहुत आवश्यक है। शांति जब तक हमारी आत्मा में प्रवेश नहीं करेगी तब तक हमारा जीवन अधूरा है। केवल हम प्रारब्ध को लेकर के आए हैं और सुख भोग रहे हैं या दुख ले रहे हैं, प्रारब्ध के अनुसार सुख ले रहे हैं, अलग बात है, लेकिन शांति हमें प्राप्त नहीं हो रही। मैं कहता हूं कि चाहे जितना बड़ा दुख क्यों ना आ जाए, आपकी आत्मा विचलित नहीं होगी अगर आत्मा के अंदर परमात्मा बैठा हुआ है और उस परमात्मा के पास शांति का स्वरूप विद्यमान है। तो दुखों का कितना भी बड़ा भंडार आपके जीवन में आ जाए, आप विचलित नहीं हो सकते। आज हम विचलित हो जाते हैं, थोड़ा सा दुख मिलता है तो विचलित हो जाते हैं। हमारे अंदर सहन करने की क्षमता नहीं है, हमारे अंदर दुखों को सहने की क्षमता नहीं है। घबरा जाते हैं, हम समझौता करने लगते हैं, हम यहां तक कंडीशन में आ जाते हैं कि ज्यादा दुख मिलता है तो आत्महत्या भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, यानी जीवन से भी रूठ जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, तन को बली बना लो, इतना सह लो, सर्दी वर्षा गांव। सर्दी ज्यादा आ जाए घबराना नहीं है, गर्मी ज्यादा आ जाए घबराना नहीं है, पानी ज्यादा मूसलाधार बरसने लगे घबराना नहीं है। हमें देखना है, समझना है और समाधान लेना है, तभी हम मनुष्य हैं। और ऐसे ही मानव अपना लक्ष्य प्राप्त कर पाते हैं। राजा बनने से, संपत्ति प्राप्त कर लेने से कुछ भी नहीं होता है। एक राजा की कहानी सुनावे रामायण में, बहुत अच्छी कहानी है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत मन से उस राजा के इतिहास का वर्णन किया है बालकांड। आज की कथा का माध्यम उस राजा का चरित्र। वो राजा अपने राज्य में अपनी प्रजा को संतुष्ट करना चाहता है। तो प्रजा संतुष्ट कैसे होगी? भाई, राजा के द्वारा प्रजा को केवल भोजन मिल जाए बस यही पर्याप्त नहीं है। राजा के द्वारा प्रजा के चरित्र का निर्माण होना चाहिए, तब वो सही राजा है।
एक पिता के द्वारा परिवार को केवल भोजन मिल जावे ये पर्याप्त नहीं है, उस पिता के द्वारा पूरे परिवार के चरित्र का निर्माण होना चाहिए। भोजन तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं, वो लोग कर लेते हैं कि नहीं? कौन भूखा मर रहा है बताइए जरा? कहीं ना कहीं तो मिल ही जाता है उन्हें भोजन। पशु पक्षी भी भोजन कर रहे हैं, कीट पतंगों को भी उनका आहार मिल जाता है। लेकिन चरित्र का निर्माण मनुष्य करता है। बोलो करता है कि नहीं करता है? चरित्र का निर्माण होना चाहिए। वैसे भी राजा केवल अपनी प्रजा को भोजन दे रहा है ये पर्याप्त नहीं है। उस राजा का परम धर्म कहता है कि पूरे राज्य की प्रजा में चरित्र का निर्माण कराए। लेकिन चरित्र का निर्माण कहां से होगा और कैसे होगा? केवल भाषण देने से चरित्र का निर्माण नहीं होता है। चरित्र का निर्माण होता है भजन करने से। क्या करने से? भजन करने से चरित्र का निर्माण होता है। आप कहो महाराज जी भजन का प्रकार बताओ कि प्रकार क्या है भजन का? कैसा भजन, किस प्रकार का भजन? भजन की परिभाषा क्या है? तो भजन की परिभाषा सुन लो। उमा कहूं में अनुभव अपना, 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 उमा कहूं में अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूं में अनुभव अपना, उमा कहूं में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर, शंकर कौन है? पूरे संसार का जो प्रतिपाल कर रहा है उसे विश्वनाथ कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं? विश्वनाथ। नाथ मानी स्वामी, घर का स्वामी घर का पालन पोषण करता है और पूरे विश्व का पालन पोषण कौन कर रहा है? विश्वनाथ। इतनी बड़ी महिमा है विश्वनाथ जी की कि विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, पुत्र भुवन महिमा विदित तुम्हारी। त्रिभुवन में जिनकी महिमा की बड़ी प्रसिद्धि है, त्रिभुवन में ऐसे विश्वनाथ भगवान कहते हैं कि उमा कहूं में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। एक दूसरे राजा का बयान सुन लो।
उसने सत्य क्या बताया? रामायण के राजाओं की बात कर रहा हूं मैं, इधर उधर के राजाओं की बात, क्योंकि रामायण की कथा कह रहा हूं तो रामायण के राजा की बात करूंगा। है रामायण में भी बहुत राजा है। एक दूसरे राजा की बात सुन लो। दूसरा राजा कहता है, अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तजी भजन करो दिन राति। आप कहो इस राजा का नाम क्या है? एक राजा का नाम तो बता दिया आपने, जो त्रिभुवन का राजा है, विश्वनाथ बाबा। लेकिन ये राजा कौन सा है जो कह रहा है कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति? ये राजा कौन है? ये राजा है बानरों के राजा सुग्रीव। बानरों के राजा सुग्रीव हैं जो भगवान से कह रहे हैं, अब प्रभु कृपा करहूं यही भांति, और सब तजी भजन करो दिन राति। हे प्रभु, जब तक आपकी कृपा मेरे ऊपर नहीं होगी तब तक मैं भजन कर ही नहीं पाऊंगा। इसका मतलब यह है कि तुम खूब मन बना लो कि हमें भजन करना है, लेकिन भगवान की कृपा नहीं होगी तो भजन कर ही नहीं पाओगे। यही तो लोग कहते हैं महाराज क्या बतावें, खूब कोशिश करते भजन करें लेकिन भजन कर ही नहीं पा रहे। कोई ना कोई ऐसा झंझट आ जाता है कि भजन करने का मन बनाते हैं, उसी समय कोई ना कोई समस्या आ जाती है। इसका मतलब है कि अभी आपके ऊपर भगवान की कृपा नहीं हुई है। क्या नहीं हुई है? कृपा। आप कहो महाराज जी कृपा कब होगी? तो कृपा के बारे में भी लिखा है रामायण में। तुलसी बाबा ने कहा है, जब द्रवहि दीन दयालु राघव। द्रवहि मानी कृपा। जब द्रवहि दीन दयालु राघव, साधु संगत पाइए, यही दरस परस समागम दिख पाप रास नसाइए। भगवान कहते हैं कि मेरी कृपा का अनुभव उसी दिन कर लेना जिस दिन संत के द्वारा तुम्हें सत्संग सुनने को मिल जावे, उसी दिन समझ लेना कि मेरी कृपा हो। बोलो भाई, कृपा का अर्थ बता दिया कि नहीं बता दिया मैंने? अब कृपा जिसको प्राप्त करनी है वो साधु के सत्संग में आ जावे, और अगर कृपा प्राप्त नहीं करनी है तो भाड़ में जावे। हमें क्या मतलब? बोलो भाई, जब कृपा ही प्राप्त नहीं करना है, इतनी बढ़िया कृपा, इतना बढ़िया सुंदर कृपा का अवसर भगवान ने दिया है कि बुंदेला जी की मति ऐसी कर दी कि नहीं राम कथा कराओ, ये राम भक्त हैं, इनके इष्ट हैं राम जी, इनके इष्ट राम जी हैं। ये समझ लो राम जी ने इनके ऊपर कृपा कर दी है, और हनुमान जी महाराज ने इनको प्रेरणा दे दी है। क्योंकि राम कथा जब भी होती है तो राम कथा के पहले श्रोता हनुमान जी होते। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। के लिए तैयारी करते हो कि हमारे घर में यह व्यक्ति आ रहा है लेकिन इसे कॉफी पसंद है, चाय पसंद नहीं है। कॉफी
कॉफी बनाई आपने? बहुत अच्छा, आनंद आया, वाह, आपने हमारे मन की बात मिला। कृपा का प्रमाण यही है, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन रात। इसलिए कर्तव्य मार्ग पर चलना है, कर्म करना है, लेकिन कर्म के लिए समय निकालना है। तो कर्म जब हम करने लगे तो हमारे हाथों से कर्म न बिगड़ने पावे, इसके लिए हमें भगवान का भजन करना पड़ेगा और भगवान को अपने साथ रखना पड़ेगा कि हमारे हाथों से किया हुआ कर्म बिगड़ने ना पावे। बोलो, कर्म करते करते बिगड़ जाता है कर्म कि नहीं बिगड़ जाता है? और ऐसा बिगड़ता है कि नरक में ही चला जाता है व्यक्ति। भजन तुम्हें बचाता है। भजन क्या करता है? गलत कार्य से बचाता है भजन। इसलिए भजन केवल साधु संतों के लिए भी नहीं है, गृहस्थों के लिए भी है। सभी को भजन करना चाहिए। 10 मिनट का समय दो भजन के लिए, क्या दिक्कत है? 10 ही मिनट दे दो, देना चाहिए। टेलीविजन देखते हो? थोड़ा बहुत देखते हो। मोबाइल तो देखते ही हो। मोबाइल देखने के लिए समय, टेलीविजन देखने के लिए समय, अखबार पढ़ने के लिए समय, गप सप लड़ाने के लिए समय है, समय कि नहीं? लेकिन भजन करने के लिए समय बिल्कुल नहीं है। तो मैं तो कहता हूं, किस बात के तुम हिंदू हो? तुमने हिंदू परिवार में अगर जन्म लिया है, सनातनी परिवार में तुमने जन्म लिया है, तो भजन से दूर क्यों हो गए हो? नहीं नहीं, भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, मैं भजन के बिना नहीं रह सकता हूं। मैं रात्रि में सोता हूं तो मेरी श्वासों से भजन निकलता है, श्वासों से भजन होता रहता है। उनसे बड़ी व्यस्त लाइफ किसी की नहीं है संसार में, भगवान शिव की जितनी व्यस्त लाइफ है। कोई भी दावा करता रहे, झूठा है उसका दावा। शंकर जी जितना कोई व्यस्त नहीं है। पूरे विश्व के नाथ हैं वो। लेकिन भजन, सोते हैं तब भी भजन होता है। और प्रभाव, इतना बड़ा प्रभाव है कि तीसरा नेत्र खुल जाए तो जल के खाक हो जावे संसार। बोलो, तीसरे नेत्र में इतनी बड़ी ताकत है, अग्नि बरस रही है, इतना बड़ा प्रभाव है। और वरदान दे दें तो ईमानदारी के साथ बताओ, भिखारी राजा बन जावे तुरंत। भीख मांगने वाला तुरंत राजा बन जाएगा, झोपड़ी में महल खड़ा हो जाएगा। बोले, उनसे बड़ा वरदानी है कोई? इतना प्रभावशाली हमारा शिव, हमारा देवता महादेव। लेकिन वो करता क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, तुम पुनि राम राम दिन राती, 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 सादर जपहु अनंग राती, सादर जपहु अनंग अराती, सादर जपहु अनंग राती, सादर जपहु अनंग अराती, सादर जपहु अनंग राती, सादर जपहु अनंग अराती, तुम पुनि राम राम दिन राती। इतने व्यस्त हैं लेकिन दिन रात राम 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 जपते हैं। देखो, दिन रात की एक और सुविधा हम आपको दे रहे हैं। एक आसन पे माला लेकर के बैठ जाके ना भजन करना, ये भजन नहीं माना जाता है।
यदि आपको कोई सामने व्यक्ति दिखाई दे रहा है तो आप तुरंत कहो राम राम भैया क्या हाल है। अगर आपसे छोटा भी है, राम राम बेटा क्या हाल है, ठीक हो। अच्छा, 2 शब्द राम राम कह दोगे तो इज्जत खराब हो जाएगी क्या। बच्चा भी है, राम राम बेटा क्या हाल है, और सब ठीक है। राम जी की कृपा से सब ठीक चलेगा तुम्हारा। राम जी सब कितने बार राम राम निकल गया, बोलो भाई। भगवान का नाम कई बार निकल गया कि नहीं है? पहले यही होता था, सामने जब कोई मिलता था दिखाई देता था तो सबसे पहले राम राम होती थी उससे। पुरानी परंपरा बता रहे क्या, राम राम। लेकिन अब राम राम कहाँ हो रही है, गायब ही होता जा रहा है राम राम। राम का नाम, ये परंपरा गायब होती जा रही है। अब हम आपको क्या बतावें, लोग इंतजार करते हैं कि जब काम धंधे से फुर्सत हो जाएंगे और शरीर बूढ़ा हो जाएगा तब राम राम जपेंगे। ये मानसिकता बना बैठे लोग। मैं आपसे सत्य कह रहा हूं, बूढ़ों से ज्यादा जवान मर रहे हैं आज। बोलो, बूढ़ों से ज्यादा कौन मर रहे हैं, जल्दी बोलो। जवान मर रहे हैं, हार्ट फेल हो रहा है। कितने बाप रो रहे हैं कि महाराज बेटा चला गया है, सारा काम तो वही संभालता था लेकिन वही चला गया। कैसे चला गया पता ही नहीं चला, रात को सोया सुबह जागा ही नहीं, हार्ट फेल हो गया। दुकान पर बैठे बैठे हार्ट फेल हो गया है, रास्ते में जाते जाते हार्ट फेल हो गया। महाराज अब क्या करें, मौत नहीं आ रही है, नहीं हम मरने के लिए तैयार हैं। अरे मौत हमें ले जाती लेकिन बेटे को क्यों ले गई। बोलो, हाथ में क्या लगा, पश्चाताप। हाथ में क्या लगा, पश्चाताप। ऐसा मत सोचना कि बुढ़ापे में ही भजन किया जाता है। भजन करने की आयु कि इस आयु में भजन किया जाता है। भजन का संबंध अवस्था से नहीं है, भजन का संबंध आस्था से है प्यारे। आस्था जिसके जीवन में होगी, प्रभु से जो जुड़ा होगा, संस्कार प्रभु से जुड़े होंगे, तभी भजन हो पाएगा। आज बेटा पैदा नहीं होता है, माँ बाप पहले ही सोचने लगते हैं कि कौन सा व्यापार दिया जाएगा इसको, किस धंधे से जोड़ा जाए इसको। अरे पैदा तो हो जाने दे पहले, तब तो विचार कर। लेकिन चलो धरती पर आ गया, और जैसे ही धरती पर आया तो तुमने क्या कहा। चेतावनी दे रहा हूं, चेतावनी, बुरा मत मानना, और मानना हो तो खूब मान जाओ। क्या हमें लोकसभा का चुनाव लड़ना, तुमसे वोट मांगने हैं। हम तो कथा कहने आए हैं, जब भी आएंगे तब कथा कहने के लिए ही आएंगे, और कथा पीठ पर ही, व्यासपीठ पर ही मिलेंगे। हमारा जीवन ही कथा में चला जा रहा है। कथा के अलावा तो कोई और समय ही नहीं मिलता है हमको कि किसी और को समय दे दूं कथा के अलावा। लेकिन बात कहूंगा तो लाख टके की बात करूंगा, साफ साफ कहूंगा, और तुम्हारे कल्याण की बात कहूंगा। बेटा आया, आंखें नहीं खुली उसकी, और तुमने बोलना शुरू कर दिया। क्या ये धरती को ही बेटा सत्य मानना, इसी पर तुम्हारा लालन पालन करूंगी मैं। माँ कहती है बेटे से, और इसी धरती पर तुम्हें मकान बना के दूंगी, इसी धरती पर तुम्हें धंधा कराऊंगी। ये धरती हमारे रिकॉर्ड में लिखी है, हम इसके मालिक। शिशुपन में सिखलाया कि धरा धाम सत्य है। ये धरती सत्य है, धरती सत्य नहीं है। सत्यम परम धीमहि, सत्य तो परमात्मा है। बोलो, सत्य कौन है, परमात्मा। ये धरती अगर टिकी है तो सत्य के ऊपर टिकी हुई है। बोलो, नहीं तो ये धरती रसातल में चली जाएगी। किस पर टिकी है ये धरती, बोलो। सत्य पर टिकी हुई है धरती।
इसलिए सत्य के बारे में तुमने नहीं बताया कि सत्य तो परमात्मा है, सत्य बताया कि ये धरती जमीन जायदाद ये सत्य है, ये हमारी है, हम मालिक हैं इसके बाद ये तुम्हारी है। नहीं नहीं नहीं, मदालसा बन जाओ माताओं। बेटे ने जन्म लिया, मां मदालसा ने ब्रह्म का उपदेश दिया बेटे को। बोलो दिया कि नहीं दिया? ईश्वरीय सत्ता से जोड़ा है अपने बेटे को। मदालसा का नाम श्रद्धा पूर्वक लिया जा रहा है इस मंच से। शिशुपन में सिखलाया कि धराधाम सत्य है, यौवन में सिखलाया कि अर्थ काम सत्य है। जब बेटा बड़ा हुआ, जवान हुआ, तो उससे यही कहा गया कि बेटा पैसा ही सत्य है। बोलो क्या बताया जवानी में? कि बेटा पैसा ही सत्य है, पैसा नहीं रहेगा तो किसी काम के नहीं रहोगे। इसलिए पैसा पैसा जैसे बने तैसे कमाओ, लेकिन कमाओ चाहे लूट के लाओ, लेकिन कमाओ पैसा, पैसा कमाओ। नहीं, गलत। यौवन में सिखलाया कि अर्थ काम सत्य है, यानी अभी तक राम से जोड़ा ही नहीं गया है संतान को। जवान भी हो गया है, बेटा हो चाहे बेटी हो, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा है कि राम सत्य है, राम का नाम सत्य है। राम से जुड़ो, राम से जुड़ो, सारे काम बन जाएंगे। अरे गीता का उपदेश भगवान कृष्ण की वाणी है। जो राम से जुड़ जाता है, जो श्याम से जुड़ जाता है, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो भगवान से जुड़ जाता है, सारा काम उसका भगवान करते हैं, सारा काम भगवान करते हैं। भगवान से जुड़ो, काम भगवान करे। लेकिन नहीं, यौवन में सिखलाया कि अर्थ काम सत्य है। फिर राम का नाम कब बताओगे? आगे पढ़ो क्या लिखा है। पिंजड़े का पंछी पिंजड़े का पंछी जब पिंजड़े को छोड़ चला, तब सिखलाया कि राम नाम सत्य है। जब शरीर से प्राण निकल गए, तब कहा जा रहा राम नाम सत्य है, राम नाम राम नाम सत्य। वाह, जवानी में नहीं बताया राम नाम सत्य है। जब प्राण निकल गए, शरीर मुर्दा हो गया, मिट्टी हो गया, तब राम नाम सत्य है। राम का नाम जब तुम धरती पर नहीं आए तब भी सत्य है, धरती पर आ गए तब सत्य है, जब जवानी में कर्म करो तब सत्य है, बुढ़ापे में सत्य है, और शरीर से जब प्राण निकल जाएं तो परमात्मा के धाम जाने के लिए सत्य है। वो वही तुम्हें ले जाएगा भगवान के धाम। इसलिए हर कार्य में राम को आगे रखो। एक तो कर्म तुम्हारा गलत नहीं होगा, राम को रखोगे। काम कुछ भी करो, खेती करो, चाहे दुकानदारी करो, बिजनेस करो, लेकिन वाणी से राम का नाम लेते रहो, इससे दूर मत हो। हाय तोबा करने से कोई फायदा है क्या? जमुआई आवे तो कहो राम 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 राम, हैं? और जमुआई आई तो कुत्ते में तुम में क्या अंतर रहा? बोलो भाई, क्या अंतर रहा? जमुआई आए तो राम का नाम लो। बोलो लेना चाहिए कि नहीं? सोने के पहले राम का नाम लेना चाहिए और जागते समय राम राम कह के जागना चाहिए।
कोई सामने मिल जाए तो राम राम कहना चाहिए। और कोई भी कर्म करो पहले राम को समर्पित कर दो। किसान जब अपने खेत की रास को नापता था तो पहले एक नहीं कहता था, क्या कहता था? राम।